अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमार। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। एशिया कप T20 का हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा आज होगा। मैच की तैयारियों के लिए भारतीय टीम ने ICC अकेडमी में प्रैक्टिस की। पाक भारत मैच के टिकट्स की मांग में भी बेपनाह इजाफा हो गया। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब ने भारत के खिलाफ मैच नहीं, एशिया कप की ट्रॉफी जीतने को हदफ करार दे दिया। दुबई क्रिकेट स्टेडियम मैदान जंग बनेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान घुमसान का रन पड़ेगा। फतह दोनों टीमों का ख्वाब। टाकरे में कौन होगा कामयाब? इन शर्ट्स पूरी तरह से तैयार करने को हरीफ पर कारीवार। पाकिस्तान टीम के असले खाने में एक से बढ़कर एक मोहलिक हथियार। भारतीय टीम को न मिल सकेगी राह फरार। पाकिस्तानी बैटर्स ने लगा ली बल्ले को धार। एक्सप्रेस बॉलर्स भी दिखाएंगे पूरी रफ्तार। साइम अयूब ने पाकिस्तान टीम कैंप का मूड बता दिया। कहा भारत से मुकाबला अहम जरूर है, असल टारगेट एशियन क्रिकेट का ताज है। भारत ने इवेंट के अपने पहले मैच में UAE को हराया। पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से धूल चटाई थी। एशिया कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। रिवायती हरीफों के दरमियान मुकाबले के लम्हात जू करीब आ रहे हैं। शायकीन का जोश भी आसमान को छू रहा है। पाकिस्तानी नौजवानों का कहना है कि भारत को जैसी शिकस्त मैदान के जंग में दी थी, ऐसे ही क्रिकेट के मैदान में भी उसे धूल चटाएंगे। कोच ने जिस तरह भारत की पिटाई की है ना, जिस तरह हमारे खिलाड़ियों को उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी भी इस तरह मुंह तोड़ जवाब देगा। जबरदस्त टाकरा होगा और पाकिस्तान मैच जीतेगा। यंग खिलाड़ी है और वो जो है कोई प्रेशर नहीं ले रहे। इंडिया की टीम थोड़ी सी हमसे एक्सपीरियंस है, लेकिन उन पे प्रेशर ज़्यादा होगा और ये ऑल आउट अगर पाकिस्तान खेले तो जीत सकता है पाकिस्तान से इंशाल्लाह उम्मीद है कि जीतेगा इंशाल्लाह। मुस्लिम लोग हैं, जैसे 6-0 वहाँ पे हुआ है वैसे यहाँ पे फिर से 152 कर देंगे। मोहम्मद नवाज जिसने अफगानिस्तान में 1 ओवर में 5 विकेटें ली, वो इंशाल्लाह इंडिया का भी मक्कू टपेगा। उनको पता चलेगा कि भाई इस दफा पाकिस्तान टीम इस स्टेडियम में उतरी है, उनकी ऐसी की तैसी नहीं कि वो जीत के चल जाए। इंडियन टीम बहुत हवाओं में उड़ती है हमेशा, लेकिन इस दफा हवा में उड़ने नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर शाहीन आफरीदी है, फखर जमान है। क्रिकेट में राफेल के साथ पूरी टीम गिरा देगी पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने इंडिया के घर में घुस के इंडिया को शिकस्त दी है, क्रिकेट में भी ऐसा ही शिकस्त देगा जैसे उसको घर में जाके जंग में शिकस्त दी है। नाज़रीन, भारत से होने वाले एशिया कप मार्के में पाकिस्तान टीम फतह से कम किसी शय पे तैयार नहीं है। जीत के इस ख्वाब में रंग भरने के लिए ग्रीन ट्रस्ट को कई ऐसे जंगजुओं की खिदमत हासिल है जो अकेले ही हरीफ टीम को निपटा सकते हैं। पाकिस्तान टीम के मैच विनर्स पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। भारतीय टीम पर पाकिस्तानी शेरों की दहशत तारी। असली दुश्मन की धरी रह जाएगी सारी तैयार। फखर जमान के बल्ले के रिडार में आने वाली हर बॉल की लैंडिंग मैदान के बाहर होती है। हारिस रऊफ का सामना करना भारतीयों के लिए डरावना ख्वाब। स्पीड के साथ उनकी रिवर्स स्विंग भी हरीफ के लिए टेंशन का बाइस है। मद्दे मुकाबल टीम के बैटिंग किले में शगाफ डालना शाहीन आफरीदी के लिए बाएं हाथ का खेल। बॉल स्टार फास्ट बॉलर के हाथ में आते ही जलवे बिखेर देती है। अबरार अहमद भी सामने वाली टीम के लिए मुस्तकिल दर्द सर। हरीफ को अपनी उंगलियों पर नचाना नौजवान स्पिनर को खूब आता है। खेल में नफरतों को लाने में भारतीय हुकूमत और BCCI का किरदार है। क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफा की बोल की स्पेशल ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू। बोले, खेल में नफरत पैदा करना भारतीय टीम के गले पड़ गई है। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद ने कहा कि भारतीय ऑफिशियल्स ऐसा झूठ बोलते हैं जो पकड़ा जाता है। भारतीयों ने इंतहा पसंदी, मुनाफिकत और झूठ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इतना बुरा हाल है इस वक्त, मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ ये जो करंट क्रिकेटर्स हैं वो, ना उसके अलावा फॉरेन क्रिकेटर्स। ये मैं आपको बाकायदा कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से खामोशी से उन्होंने कहा कि भाई कहीं कैमरा शैमरा है तो हाथ वाथ भी ना मिलाना, हमारी तरफ भी ना। ये तो है, क्योंकि आपने इतना बुरा हाल कर दिया। मुझे डर ये लग रहा है कि पाकिस्तान अगर कल जीतता है तो ये क्या कुछ करेंगे। तो आप इस तरह ना करें, और ये आपने ही किया है जो आपके अब गले पड़ रहा है। अबे भाई झूठ ऐसा बोलो कि यार बंदा 2 दिन सोचता रहे इसने बोला क्या। झूठ ऐसा बोलते हो विद इन 1 मिनट सेकंड के अंदर पकड़ा जाता है। आप बोल क्यों रहे? वो कहते हैं खेलना चाहिए। क्यों भाई? उस टाइम भी तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और आप उसी टाइम फौरन कह रहे हैं उसी बात के बाद कि यार हमारे अंडर में है बायलैटरल सीरीज, हम नहीं खेल सकते। पाक भारत मैच के हवाले से समाजी राब्तों की वेबसाइट पर तबसरों का तूफान आ गया। करंट और क्रिकेट फैंस ने एक से बढ़कर एक कमेंट से मौके की रौनक और भी बढ़ा दी। पाकिस्तानी शायकीन खेल ने पड़ोसियों का वो रिकॉर्ड लगाया कि इंतहा पसंद मैदान छोड़कर भागे हैं। पाक भारत टाकरा पूरे मुल्क की तरह बिजनेस कम्युनिटी भी मैच के लिए बेचैन है। नायब सदर अमान पराचा ने कहा है कि पाक भारत मैच में कामयाब होंगे। FPCCI के रीजनल चेयरमैन और नायब सदर
बिलाल मोमिन ने कहा कि क्रिकेट हमारे खून में है, भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। हम अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ भी पूरी कौम खड़ी हुई है और हम इसके साथ हैं। इसी तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंडिया से एक ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी की तवक्को रखते हैं। बात यह है कि बहैसियत पाकिस्तानी क्रिकेट तो हमारे खून में दौड़ता है। हम 10 दफ़ा भी हारे हैं, फिर भी आपको पता है कि फिर हम उम्मीद नहीं हारते। और देखिए पहले भी ऐसा हो चुका है कि हम इंडिया को वो जो जिंक्स था कि कभी हम ICC उसमें नहीं, इवेंट में नहीं हरा सके, तो वो जिंक्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने तोड़ दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको धूल चटाएंगे जिस तरह इस ऑपरेशन में हमने या इस जंग में हमने चटाई थी। ICC इवेंट्स में खेलना मजबूरी है, दो तरफा क्रिकेट की गारंटी देता हूँ, पाकिस्तान से नहीं होगी। भारतीय सियासतदान अनुराग ठाकुर ने इंतहा पसंद को राम करने के लिए अपनी सी कोशिशों की है और भारतीय एक्टर जैद खान के मौक़िफ़ ने जल्दी पर तेल का काम कर दिया। कहा कि खेल खेल होता है, पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर होंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। साबिक भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने पाक भारत मैच के नाक़दीन को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि जब हुकूमत ने इजाज़त दे दी तो फिर किसी को क्या मसला है। एशिया कप T20 में पाक इंडिया मैच के हवाले से शायकीन क्रिकेट का जोश और खरोश हदों को जा पहुंचा है। दुनियाई खेल के सबसे बड़े मुकाबले के हवाले से इब्तिदा में ही टिकट्स की मांग में कमी देखने में आई, लेकिन अब इस एतबार से सिचुएशन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। इस बड़े मुकाबले के टिकट्स की मांग में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। टिकट्स की कीमत 40,000 रुपये से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक जा पहुंची। एशिया कप T20 के मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 140 रन का हदफ आइलैंडर से 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। फातेह टीम ने नस्तानका ने 50 और कामिल ने 46 रन के साथ फतह में अहम किरदार अदा किया। इससे पहले बांग्लादेशी टीम ने अपनी बारी पर 5 विकेट पर 139 रन स्कोर किए। शमीम हुसैन ने 42 और जाकिर अली ने 41 रन की नाकाबिले शिकस्त बारी खेली। बुलेटिन में बाद सैलाब की तबाहकारियों की। सैलाब गुजर गया, मुतासरीन की मुश्किलात न गुजर सकी। पानी सामान, मकान और कई जाने तक बहा कर ले गया। मता लुट जाने के बाद मुतासरीन को अपनी जानों की पड़ी है। रिलीफ कैंप से मुतासरीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। जलालपुर पीरवाला में कैंप में जगह कम पड़ गई। सतलुज के पानी ने मोटरवे को भी लपेट में ले लिया। पंजाब में सैलाब से अमवात 101 हो गईं। DGPDA में इरफान काटिया के मुताबिक जलालपुर में लोगों के बरवक्त इनखला ना करने के बायस सूरत हाल बिगड़ी। भावलपुर में कुछ मकामात पर हाई फ्लड की वजह से कई बंदों को तोड़ना पड़ा। जलालपुर पीरवाला को या शुजाबाद को, सिटी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। इस वक्त गुड्डू के मुकाम पर पानी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है और आज शाम से और कल दोपहर तक गुड्डू पे पंजाब के तमाम पानियों की पीक वहाँ पे होगी। भावलपुर की बस्ती खानवा और फतुवाली तक तबाही के मनाजिर। हजारों मुतासरीन खवातीन बच्चों समेत खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरिया सतलज के पानी ने दर्जनों नए देही इलाकों को लपेट में ले लिया। मोटरवे भी सैलाब की लपेट में आ गई। इंटरचेंज बंद कर दिया गया। अलीपुर का 80% इलाका सैलाब बुर्द हो चुका। उधर चाचड़ा शरीफ के जमींदार कहते हैं कि इनकी 15 साल की मेहनत पानी में बह गई। 2010 से आज 15 साल बाद ये पहली दफा पानी इन जगहों पे है जहां आप आज देख रहे हैं। और इन 10 सालों में हमने ये ज़मीनें आबाद की थी, इन ज़मीनों को काबिल काश किया था, लेकिन इस दफा पानी ने तबाही मचा दी। अपना कपा नुकसान है, अरबी करोड़ों की नुकसान हुई पई है, मकान गिरे पाए। सानू कोई तंबू ऐसा मिले जावे, मेरे बच्चे भी बेच लोक वंजन, मैं भी लोक वंजन। कोटला मेहर अली में लोग ड्रम्स पर चारपाइयां रखकर अपनी मदद आप के तहत लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इलाके में ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ना किया जा सका। मुजफ्फरगढ़ में जमाशुदा पानी में अब मलेरिया, डेंगू और दीगर अमराज भी सर उठाने लगे। शुजाबाद के 4 मौजाजात भी पानी पानी हैं। पंजाब के बाद सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने लाखों अफराद की जिंदगी अजीरन बना दी है। गुड्डू बैराज और सखर बैराज के दरमियान कच्चे की हजारों एकड़ अराजी से रेआब आ गई। कपास और मुख्तलिफ अजनास की फसलें सैलाबी रेले में तबाह हो गई। सजावल में सैलाब मुतासरीन में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। लाड़काना और घोटकी में भी लोग मदद के मुंतज़िर हैं। बोल न्यूज़ की टीम कच्चे के इलाके में जा पहुंची। हालात कैमरे की आंख से सबको दिखा दिए।
गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 5,44,000 से तजावुज। कच्चे की हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। सैलाब कपास समेत मुख्तलिफ अजनास की फसलें भी बहा ले गया। लाड़काना के करीब कच्चे के मकीन ताहाल मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। बोल न्यूज की टीम सक्कर के करीब कच्चे के इलाके में जा पहुंची। हालात कैमरे की आंख से दिखा दिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख कहते हैं गुड्डू बैराज पर 7 लाख क्यूसिक तक सैलाब का खदशा है। पंजाब से दाखिल हो रहा है, ओवरफ्लो होता है, तो जिससे उन गाँव के अंदर, उन विलेजेस के अंदर पानी जा सकता है। तो ये 810 माइल्स पे बने हुए हैं। उधर सजावल में हिफाजती बंद पर पनाह लेने वाले सैलाब मुतासरीन में वबाई अमराज फूट पड़े। लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। असारा काफ़ी नुकसान थे गए, जानी नुकसान है, माल का नुकसान है, फसलें डूब गए, तो ये काफ़ी नुकसान थे गए। तो वज़ीर आला को ये रिक्वेस्ट है जो कर्जा सा गरीब के ताउन किया वजे। हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम पका भी कुछ नहीं, खा भी नहीं सकते, पका भी नहीं सकते। हम ज़िले इंतजामिया से हमारी मुतालबत है कि हमारी मदद फौरी तौर करे। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने दादू और जामशोरों में मुमकिना तुग़यानी के बाइस तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। मेडिकल कैंप्स में मुतासरा अफराद का इलाज भी जारी है। फील्ड मार्शल ने भी सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने मुतासरा मकामात का फ़ज़ाई जायजा लिया और फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा भी किया। SPR ने अहम दौरे की तफसीलात जारी कर दी है। मुश्किल वक्त में सिपा सालार कौम के शाना बशाना। सैलाबज़दा इलाकों की सूरत हाल और सैलाबज़दगान का हाल अहवाल जानने के लिए फील्ड मार्शल ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कसूर सेक्टर का फजाई जायजा लिया। जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने सैलाब की सूरत हाल और जारी इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। सैयद आसिम मुनीर को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने ताकीद की कि सैलाबज़दगान को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। इस सिलसिले में तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। दौरे में फील्ड मार्शल ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, जिन्हें बरवक्त पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया था। मुतासरीन ने बरवक्त इमदाद और महफूज इनखला पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने मुतासरीन को मुकम्मल बहाली और आबादकारी में ताउन की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था कि रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवामी शिरकत पर मबनी तरक्की वक्त की जरूरत करार दी। हिदायत दी कि हर साल जानी और माली नुकसान से बचने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज की जाए। वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को सैलाबज़दा इलाकों में सार्फिन से अगस्त 2025 के बिजली के बिलों की वसूली से फौरी तौर पर रोक दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुतासरा इलाकों में बिजली के बिलों के हवाले से आम इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा कि वज़ीर के बरवक्त और अवाम दोस्त फैसले पर शुक्रगुजार हूँ। पावर डिवीजन इस पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएगा। सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ, अगस्त के बिजली के बिल मुआफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान, बिजली की तकसीम कार कंपनियों को हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली के बिलों के हवाले से जायजा लिया गया। वजीर आजम ने अगस्त के बिलों की वसूली से फौरी तौर पर रोकने के अहकाम जारी किए। शहबाज शरीफ ने IMF के साथ मामला तय करके मुतासरा इलाकों के लिए रिलीफ पैकेज देने का भी ऐलान कर दिया। वजीर आजम ने हिदायत की कि जिन सैलाब मुतासरा सार्फिन से बिल वसूल किया जा चुका वो आइंदा माह एडजस्ट कर दिया जाए। वफाकी वजीर पावर डिवीजन अवैस अहमद लगारी ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पावर डिवीजन इस हुक्म पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएगा। TGPDA में सिंध सलमान शाह कहते हैं कि सिंध में सैलाब का दबाव कम होगा और हमारी सैलाब से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट विद बतूल राजपूत में बातचीत करते हुए कहा, पूरी उम्मीद की जा रही है कि सिंध में सैलाब का वो जोन नहीं होगा जो कि पंजाब में है। जो है वो वेरी हाई फ्लड लेवल का नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये विदिन 7 लाख या 7 लाख के आसपास होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो अब तक की सूरत हाल है। तो इस लिहाज से हम काफ़ी मुतमईन हैं, लेकिन बहरहाल हमने किसी भी स्टेज पे अपनी जो तैयारी है उसको जो है वो कम नहीं किया है। हमने कल ही जो है तमाम कच्चे में फ़ाइनल मोबिलाइजेशन की थी। तो आज शाम से ये उम्मीद थी कि ये पानी पहुँच जाएगा। दो पानी की स्पीड स्लो होने की वजह से गुड्डू पे अभी तक सिर्फ 5,60,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त करंटली गुजरा है। तो ये थोड़े डिलेज़ हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो एवैक्यूएशन है वो उसी तरीके से हमारी प्लानिंग है कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान हो।
सिंध में निगलेरिया की सूरत हाल तशवीशनाक है। कराची के जिला सेंट्रल का 29 साला नौजवान निगलेरिया से दम तोड़ गया। सिंध में निगलेरिया से अमवात की तादाद 5 तक पहुँच गई है। मरीज 7 सितंबर को बीमार हुआ, 11 सितंबर को अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मरीज की वाहिद एक्सपोजर पीने और नहाने के लिए नलके का पानी था। एहसन इकबाल ने IMF प्रोग्राम में जाने की वजह PTI को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमें दिवालिया करके गई थी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी के मुताबिक IMF प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया। इक़दाम का मकसद मुल्क की मईशत को बचाना था। एहसन इकबाल ने तमाम मसाइल के बावजूद आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने का अज़्म दोहराया। IMF के प्रोग्राम में क्यों है? इसलिए कि 2022 में इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया कर गई थी। हम IMF के प्रोग्राम में बाई चॉइस नहीं है, हम एक मजबूरी के साथ हैं, चूँकि हमने पाकिस्तान को बैंकरप्ट होने से बचाना था। अब जब हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो उसके लिए आप पूरे बजट के ऊपर टारगेट सेट करते हैं, लेकिन हम इस मामले में पूरे उम्मीद हैं कि वो भी हमारी इस मुश्किलात को समझते हैं और हम अपने लोगों को जिस मुमकिन रिलीफ है वो ज़रूर देंगे। पाकिस्तान में सिंध वाहिद सूबा है जिसमें कोटा सिस्टम नाफिज है। ऐसा कहना था रहनुमा MK खालिद मकबूल सिद्दीकी का। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि ज़रूर नहीं कि तासुब सच हो, लेकिन सच को तासुब कहा जा सकता है। खालिद मकबूल का मज़ीद कहना था कि आज जागीरदार हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐवान ऐसा होना चाहिए जो 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हो। साल से वाहिद सूबा है जहां पर सूबे के अंदर भी कोटा सिस्टम लगा हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं मानता हूं और मुझे मानना चाहिए और हम सब मानते हैं जो बैठे हुए यहाँ मुंतखब नुमाइंदे कि ज़रूरी नहीं है कि तासुब सच हो, लेकिन ये भी सही नहीं है कि सच को आप तासुब समझें। आदाद और शुमार को, हकीकत के बयान को भी आप मुल्क दुश्मनी से गर्दाने। इस 50 साल में और ख़ास तौर पर गुजरे हुए 15-17 साल में इस शहर के बच्चों ने समझ लिया शायद उनका मुकद्दर यही है कि वो ना पढ़ सके या उनको नौकरियां ना मिले या वो जामियात में ना जा पाए, वो इंजीनियर और डॉक्टर बनने का हक खो चुके हों। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम सिंध राशिद महमूद सोमरो कहते हैं कि हर साल सिंध हुकूमत 2 अरब रुपए का बजट डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर रिलीज करती है। इसके बावजूद अवाम डाकुओं के रहमो करम पर हैं। डाकू जब चाहते हैं किसी को भी अगवा करके ले जाते हैं। सिंध की शाहराहें शाम होते ही लोगो एरिया बन जाती हैं। 2 साल से यहां कच्चे में ज्वाइंट ऑपरेशन हो रहा है। हर साल अरबों रुपए की बजट रेंजर्स पुलिस को दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम अमन अमान कायम कराने में क्यों नाकाम हुए। 2 सिंध अमन जरगे हमने किए कबायली तकरारों के खात्मे के लिए, लड़ाइयों और झगड़ों के तस्वीरों के लिए, लेकिन दोनों अमन जरगों में पीपल्स पार्टी से वाबस्ता सरदारान, नवाबों और खवानीन ने शिरकत करने से इनकार किया। आज कानवाई के बगैर नेशनल हाईवे और मोटरवे से कोई बंदा गुजर नहीं सकता। मगरिब की नमाज के बाद हमारे तमाम रोड नो-गो एरिया बने हुए हैं। और बारिश रुक गई, लेकिन कराची वालों के मसाइल का अंबार कम ना हो सका है। गुलशन इकबाल, मलीर, औरंगी टाउन, लियारी और दीगर इलाकों में टूटी सड़कों ने आवाम और गाड़ियों के अंजर पंजर ढीले कर दिए हैं। स्कीम 33 में भी सड़कें टूटी फूटी हैं। गटर के पानी से इलाके में बीमारियां फूटने का खदशा पैदा हो गया। अरीबा जफर की रिपोर्ट देखिए। कहते हैं बारिश रहमत होती है, लेकिन जब सीवरेज का निजाम तबाह और सड़कें टूटी फूटी हों तो बारिश लोगों के लिए अजाब बन जाती है। ऐसा ही कुछ कराची में भी होता है। नॉर्थ कराची से कोरंगी, लांडी से मंगोपीर, कोई इलाका ऐसा नहीं जहां बारिश के बाद आवाम तबाह सड़कों की वजह से हलकान न हुए हों। और स्कीम 33 के सुमेरा चौक का ये मंजर भी देखिए। सड़कों पर घड़े, हिचकोले गाड़ियों और मुसाफिरों की जिंदगी अजाब बना रहे हैं। पानी आ रहा है यहाँ पे, बारिश से पहले भी पानी आ रहा था यहाँ पे। गटर में पानी है, रोक रहे नहीं, पता नहीं आगे से मिनरल खुला हुआ है, पता नहीं कौन सी चीज़ खुला हुआ है, कारबार हारता है नहीं। और ये बारिश से पहले भी पानी आ रहा था, अभी बारिश हो गया और भी ज़्यादा हो गया, और पानी अभी बारिश नहीं है, अभी और भी ज्यादा है। सड़कों की तबाही एक तरफ, दूसरी तरफ गटरों का गंदा पानी भी शहरियों की सेहत के लिए खतरा बना हुआ है। यहाँ पर काफी अरसे से गटर का बहुत मसला आ रहा है।
जिसकी वजह से अभी तक इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे काफ़ी कारोबार खत्म हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि कराची को लावारिस छोड़ दिया गया है। आवाम की मुश्किलात का कोई पुरसाने हाल नहीं। पेशावर के सदर बाजार में जीपीओ के करीब खस्ताहाल इमारत का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में एक शख्स जान बहक, दूसरे की हालत तशवीशनाक है। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक इमारत में फंसे हुए तमाम 6 अफराद को निकाल लिया गया। 5 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। कराची की तारीख का सबसे बड़ा रेप स्कैंडल सामने आ गया। क़य्यूमाबाद से गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से सैकड़ों बच्चियों की फहरिस्त और नाज़ेबा बच्चियों की लिस्ट बना रखी थी, जबकि मुलजिम की ज्यादती का शिकार होने वाली कई बच्चियां इलाका छोड़कर जा चुकी हैं। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मुलजिम 2011 में एबटाबाद से कराची आया और मुख्तलिफ दुकानों पर काम करता रहा। 2016 में करियाना स्टोर और बादेजा शरबत का ठेला भी लगाया। ये बाजारे का रिहायशी है और यहाँ तकरीबन 2011 से कराची में रिहाइश पजीर हुआ। ज़्यादातर वो गरीब घराने की बच्चियाँ जो 100-200 में ये उसको इस्तेमाल इसने शुरू किया और उनके साथ ज्यादती करना शुरू की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने क़य्यूमाबाद में एक कमरे का क्वार्टर किराए पर ले रखा था, जहां वो बच्चियों को लेकर जाया करता था। हमने देखा था 2 बच्चे छोटे ले आया था, इसको बोतलें रखवा रहे थे, शरबत के बोतलें भर रहा था। मैं पूछा था मैं कि ये कौन है, कि ये हमारी भांजी है, ये फूफी की बेटी है। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि मुलजिम ये वीडियोस किस मकसद के लिए जमा कर रहा था। लास्ट जिस ताल्लुक जिस लड़की के साथ था उसने इसकी USB कोई कीमती समझ के वहाँ से गायब की। गायब करने के बाद वो करीबी शॉप पे गई, वहाँ पे उस दुकान में USB दिखाने के लिए कि इसमें मेरे लिए वीडियोस डाले। उसने देखा कि इसमें तो लड़कियों की कोई इस तरह की और इसकी लड़की की भी और इसकी वीडियोस है। कराची की तारीख के इस हौलनाक स्कैंडल ने इलाके को हिला कर रख दिया है। पुलिस की तहकीकात जारी हैं, मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं, DGISPR ने फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया, जहाँ उन्होंने तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त की। We are very influenced by the social media nowadays, and thus ऐसी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं which we get influenced by them very quickly, and those things are not that true. वो सारी चीज़ें आज डिस्कस की गई थी, and the forum was very open towards all the questions, and all the answers were very incredible which the DGISPR gave to us. It was a very interactive session, and जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, it was the 14 points he told about the National Action Plan of 2021. उसमें उन्होंने क्रिमिनलिटी के बारे में बात की और उन्होंने टेररिज्म के बारे में बात की, एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट। सिंस आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन पेशावर, तो मेरे पास काफ़ी मिसकंसेप्शंस थे रिगार्डिंग टेररिज्म एंड केपी। उसके बारे में हमारा जब सेशन था DGISPR के साथ, तो उसमें हमें काफ़ी मेरी मिसकंसेप्शंस क्लियर हुई। सिंस वी आर अ यूथ ऑफ पाकिस्तान, तो तकरीबन ये 64% है पाकिस्तान का, तो आई वुड वांट कि इस तरह के और सेशंस भी हों ताकि हम जैसे यूथ जो है वो आगे उनको और इनके मिसकंसेप्शंस क्लियर हो। आज हम लोगों का बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था DGISPR के साथ, और बच्चों को उन्होंने बड़ा वेलकम किया। बहुत ही मतलब मुझे तो ये फील होता है, हम क्योंकि टीचर्स हैं, हमें पता है बच्चों से बात करना, उनके क्वेश्चंस को हैंडल करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड पेशेंस। उन्होंने बहुत वेलकमिंग तरीके से किया। टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया। इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले जावलिन थ्रो स्टार अरशद नदीम 17 सितंबर को एक्शन में दिखाई देंगे। इवेंट के इब्तदाई सेशन में कनाडा और स्पेन ने एक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कनाडा के एवन डेनफी ने 35 किलोमीटर वॉक में पहली पोजीशन हासिल की। स्पेन की मारिया परेज ने इसी इवेंट की खवातीन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए फोन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।